वेलकम टू माय चैनल सीजी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजी के रिगार्डिंग है, दैट इज़ डायरेटिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ डायरेटिक्स? ये ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, प्रमोट करती है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, किसको एक्सक्रीट आउट करेगी बॉडी में से? सॉल्ट को और वाटर को। कैसे? तो किडनी पे एक्ट करके। ठीक है, और ये क्या करता है? यूरिन का फॉर्मेशन को बढ़ाता है। उसके लिए इसकी क्लास की कुछ ड्रग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है हाईली एफिकेशियस, जिसके अंदर लूप डायरेटिक्स आती है जो लूप ऑफ हेनली पे वर्क करती है। इसमें आप न्यूमोनिक्स के तौर पे याद रख सकते हो फैट। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड, ये थे हाईली एफिकेशियस ड्रग। सेकेंड आता है आपके मॉडरेटली एफिकेशियस ड्रग, इन दैट थायाजाइड डायरेटिक्स एंड सेकेंड वन इज अ रिलेटेड थायाजाइड। सो थायाजाइड में खाली क्लोर थायाजाइड लगाओ और हाइड्रोक्लोर थायाजाइड। ठीक है, फिर रिलेटेड थायाजाइड्स में क्या आएगा आपके? क्लोरथैलिडोन, जीपामाइड, इंडापामाइड एंड मेटाजोलोन। थर्ड है लेस एफिकेशियस, जिसके अंदर अगेन 2 क्लास के ड्रग है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन आ गया, ट्राइमटेरिन आ गया, एमाइलोराइड आएगा। इसमें आप सेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, एसिटी। फिर है इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, इन दैट एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड मिथाजोलामाइड। फिर फोर्थ कौन सा है आपका? इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दैट NaCl, पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, फिर सेकेंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर एग्जांपल्स हैं आपकी मैनिटॉल, यूरिया एंड है ग्लिसरॉल। ठीक है, ये थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल। फिर फिफ्थ जो है वो आपके जेंथिन डेरिवेटिव्स, उसके अंदर थियोफाइलिन है एंड अमीनोफाइलिन है। ओके, अब लूप डायरेटिक्स क्या है वो पढ़ना है हमें। ठीक है, लूप डायरेटिक्स क्या है? सबसे पावरफुल माने जाते हैं सभी डायरेटिक्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो 20 से 30% सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर देता है, इसलिए उसको हाई सीलिंग डायरेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये जो ड्रग है ना, वो लूप ऑफ हेनली जो है उसका असेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पर एक्ट करता है। ये ड्रग क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसके रीअब्जॉर्प्शन को? NaCl के रीअब्जॉर्प्शन को। देन किसको, उसके लिए इसको किसको ब्लॉक करना होगा? सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन के जो को ट्रांसपोर्टर हैं उसे हमें ब्लॉक करना होगा। तो यूजुअली ये क्या होती है, ये जो ड्रग है वो किससे अटैच होती है? क्लोरीन से। क्लोरीन का जो बाइंडिंग साइट है वो वहाँ जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है और जो NaCl है वो कहाँ रिटेन हो जाएंगे? ल्यूमन में, और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी में से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डायूरेसिस बोलेंगे। सो साथ साथ किसका बढ़ावा कर रहे हैं, किसको एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, लेकिन जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंडीशन क्या आ रही है? हाइपर यूरेसेमिया, यानी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है? तो एडेमा में यूज हो रहा है, यानी स्वेलिंग में यूज हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज हो रहा है, सिरोसिस में हो रहा है, किडनी में यूज हो रहा है, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो, हाइपरटेंशन में यूज हो सकता है, रीनल फेलियर और टॉक्सिसिटी में यूज होता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर है। ठीक है, वो बाहर क्या हो रहा है? निकल नहीं रहा, इसलिए क्या बोलेंगे उसे? हाइपर यूरेसेमिया। फिर क्या है? हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया है एंड ओटोटॉक्सिसिटी, यानी सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स। अब इसकी ड्रग इंटरेक्शन क्या है? तो ये आपकी जो लूप डायरेटिक्स है वो क्या कर सकता है? डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? लूप डायरेटिक्स अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देंगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, एनसिड्स के साथ देंगे तो उसकी एक्शन को कम कर देगा, और कॉट्रिमोक्साजोल के कॉम्बिनेशन में देंगे तो वो क्या करेगा? ऐसे चांसेस है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बढ़ा दें, यानी आपका जो ब्लड है उसके अंदर थ्रोम्बस का लेवल या सेल्स जो है फॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्म ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो आपका जो थायाजाइड डायरेटिक है सेकेंड क्लास की ड्रग, वो क्या है? सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स है। थायोजाइड यानी उसके अंदर क्या आ रहा है? सल्फर ग्रुप आ रहा है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या रिसेंबल कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर भी रिसेंबल करता है। अब ये ड्रग का भी काम क्या है? सेम है। ये ड्रग क्या करेगा? सोडियम क्लोरीन जो है उसका सिम्पोर्ट जो देखने को मिल रहा है DCT में उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और क्या होगा? डायूरेसिस होगा। अगर लेकिन अब हम कॉन्ट्रास्ट में देखें तो जो लूप डायरेटिक्स वाली ड्रग जो हम दे रहे हैं तो उसमें कैल्शियम का लेवल जो है यूरिन के अंदर क्या है? बढ़ रहा है, और थायाजाइड डायरेटिक्स दे रहे हैं तो यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, ये उसका कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। अब
दूसरे साथ ही साथ में क्या है कि जो आपके कार्बोनेट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट जो है, अगर उसमें एक्सक्रीशन जो है HCO3- का बढ़ रहा है यूरिन से ब्लड की तरफ, किसकी वजह से? तो जो NaCl का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी वजह से उसका लेवल ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है? HCO3- लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? हाइपोक्लोरामिक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस करेगा, यानी क्लोरीन का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडरेटली एफिकेशियस डायरेटिक्स है। इसके अंदर तो इसमें क्या होगा? सोडियम जो है वो ऑलरेडी लूप ऑफ हैनली में रीअब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? ये ड्रग जो है वो DCT पैक्ट करेगी, जिसके अंदर कहीं पर भी सोडियम का लेवल नहीं बचता है, ठीक है। तो वो कोई चांसेस ही नहीं है कि वहाँ से रीअब्जॉर्ब करे, क्योंकि बचा ही नहीं है। और ये साथ ही साथ किसको इनहिबिट कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को। कहाँ पर? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। थायराइड डायरेटिक कहाँ काम करेगी? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ठीक है। अब ये जो है ड्रग वो पोटेशियम और मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में कम कर रही है और यूरिक एसिड और कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रही है। इसके यूजेस क्या है? एडेमा है, पल्मोनरी एडेमा में यूज होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रेगनेंसी, हाइपोटेंशन, डायबिटीज इंसिपिडस एंड हाइपरकैल्सीयूरिया। एडवर्स इफेक्ट क्या है? लेवल कम हो रहा है, दैट इज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकोलेरेमिक अल्कोलोसिस क्योंकि क्लोरीन का लेवल कम है, हाइपरयूरेसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। ये उसके एडवर्स इफेक्ट है। ड्रग इंटरेक्शन जो लूप डायरेटिक्स में समझाए वही की वही आपको इसमें लिखनी है। फिर आता है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। उसके अंदर क्या है? आपकी जो ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टिन, वो कैसी है? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो किस पे काम करेगी? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। अब आपकी ये जो ड्रग है वो कॉम्पिटिटिवली किसको ब्लॉक करेगी? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को। जो उसके पहले क्या करेगा? वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का जो सिंथेसिस हो रहा था, जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देंगी और इनहिबिट कर देगा सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेरिंग ऑफ पोटेशियम भी बोलते हैं। जो क्या करता है? इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। ये था पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के बारे में। तो अब जो थेरापिटिकल यूजेस है वो क्या है? सेम एडेमा में भी होगा। अब ये ड्रग को आप थायराइड डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो, कॉम्बिनेशन में भी इसको आप दे सकते हो। थर्ड है सिस्टिक फिब्रोसिस, देन लिथियम टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिया। इसमें यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपरयूरेमिया, डायरिया, हाइपरकैलेमिया, एलर्जी, ये सब उसके एडवर्स इफेक्ट है। अब है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम क्या कर रहा है। तो यहाँ मैंने पार्टीशन में दो बनाए हैं, एक ट्यूब्यूलर सेल है और दूसरा है ल्यूमेन। अब H2 और CO2 मिलके क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये जो आपका HCO3- है वो अलग हो जाएगा और H+ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो H+ है ना ट्यूबुलर सेल वाला, वो ल्यूमेन में जो प्रेजेंट है NaHCO3 है, उसमें से भी HCO3- बाहर चला गया और सोडियम हो गया। तो यहाँ पर H+ और Na+ जो है उसका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो जब इनका एक्सचेंज होता है, Na+ जब ट्यूबुलर सेल में आएगा तो क्या होगा? ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो है वो किसकी तरह काम करेगा? एंटी डायरेटिक एक्शन की तरह काम करेगा। अब हमें इसे रोकना है तो हम सबसे पहले अटैक किस पे डालेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे। यानी हम क्या करेंगे? इनहिबिटर डालेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज नहीं होने देगा। और उससे भी पहली बात है, ये यहाँ पर जो H2CO3 बन रहा है वो नहीं बनने देगा। सेकेंड, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होने देगा। एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा? सोडियम का लेवल जो बढ़ रहा था वो कम रहेगा, वाटर का भी लेवल ब्लड में कम रहेगा और वो कैसा एक्शन देगा? डाययूरेटिक एक्शन देगा। कौन? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो क्या है इसमें? वही जो मैंने बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जब हम देते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका H2CO3 फॉर्म नहीं होगा। वो फॉर्म नहीं होगा तो H+ और Na+ का जो एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा और क्या होगा? डाययूरेटिक एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। थेराप्यूटिकल यूजेस क्या है? तो ग्लोकोमा में हो रहा है, जिसके अंदर एक्वेस ह्यूमर फॉर्मेशन को घटा रहा है। एपिलेप्सी में यूज हो रहा है, माउंटेन सिकनेस में होगा और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में होगा। इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिया, ड्राउजीनेस एंड एलर्जी, ठीक है। सो आई होप डायरेटिक वाला टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है। थैंक यू।